मैं सफर कर रहा था, तभी मैंने कुछ ऐसा देखा जिसने मेरी रूह तक हिला दी। एक बड़े पुल के बीचों बीच एक विशाल छेद बना हुआ था। पहले मुझे लगा कि शायद वहाँ मरम्मत का काम चल रहा है, तभी अचानक बर्फ जैसी ठंडी हवा चली। एक प्लास्टिक का ड्रम हवा में उड़कर पुल से नीचे गिर गया। उसी वक्त एक मजदूर ने हमारी बस को रुकने का इशारा किया। ड्राइवर ने जोर से ब्रेक लगाए और मेरा अंगूठा सामने की लोहे की सीट से टकरा गया, जिससे खून निकलने लगा। यही पहला संकेत था। बस की टीवी स्क्रीन अचानक बंद होकर सिर्फ काली सफेद लकीरों में बदल गई। फिर रेडियो अपने आप चालू हो गया और तेज डरावना म्यूजिक बजने लगा। एक और तेज हवा का झोंका आया और एक मजदूर की टोपी उड़ गई। मैंने सामने देखा, मजदूर अभी भी अपने काम में लगे थे। उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि पुल पहले ही टूटना शुरू हो चुका है। दरार तेजी से फैल रही थी। फिर पुल को संभालने वाली मोटी स्टील की तारें एक एक करके टूटने लगी। पूरा पुल गिरने वाला था। मैंने तुरंत अपनी गर्लफ्रेंड का हाथ पकड़ा और भागने लगा। अपने दोस्त को भी खींचते हुए साथ ले गया। लेकिन हर कोई इतना खुशकिस्मत नहीं था। एक आदमी बस में बैठा फोन पर बात करता रहा। अगले ही पल पूरी बस सीधे नदी में जा गिरी। मैंने उसे बस के अंदर इधर उधर टकराते देखा। फिर वह खिड़की से जा भिड़ा और वहीं फंस गया। पूरा पुल चीखों और अफरा तफरी से भर गया। गाड़ियां फिसलने लगी। लोग मदद के लिए चिल्ला रहे थे। आखिरी बची स्टील की तारें भी टूटने लगी। फिर पुल 3 हिस्सों में बंट गया। कई लोग बीच में ही फंस गए। तभी मेरी नजर दोनों तरफ लगे स्टील फ्रेम पर गई, जो अब भी सलामत है। मैंने अपनी गर्लफ्रेंड का हाथ कसकर पकड़ा और कहा, चलती रहो, पीछे मत देखना। वो डर से कांप रही थी, लेकिन धीरे धीरे कदम बढ़ाती रही और आखिरकार दूसरी तरफ पहुंच गई। मैं भी जाने ही वाला था कि पीछे से मेरे दोस्त की चीख सुनाई दी। मैं मुड़ा और उसे खींचकर स्टील फ्रेम पर चढ़ाया, लेकिन भगदड़ में उसका चश्मा गिर चुका था। उसे ठीक से दिखाई नहीं दे रहा था। तभी पूरा फ्रेम जोर से हिल गया। मैंने खुद को उससे कसकर लपेट लिया ताकि गिर न जाऊं। मेरी गर्लफ्रेंड ने उसे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन उसका हाथ छूट गया। वह सीधे नदी में गिर पड़ा। मैं कुछ समझ पाता उससे पहले पुल और ज्यादा झुक गया। लोग फिसल फिसल कर नीचे गिरने लगे। एक गंजा आदमी स्टील की रॉड पकड़कर लटक गया, लेकिन अगले ही पल जलता हुआ गर्म डामर उसके ऊपर आ गिरा। आखिरी सेकंड में मैं और मेरा दोस्त छलांग लगाकर दूसरी तरफ पहुंच गए, लेकिन खतरा अभी खत्म नहीं हुआ था। मेरे पास खड़ा एक ट्रक अचानक पीछे की तरफ लुढ़कने लगा। उस पर रखी लंबी स्टील की छड़ें तीरों की तरह निकलकर मेरे दोस्त के शरीर में घुस गईं। वह इंसान नहीं, जैसे कांटों से भरा पुतला बन गया था। मैं डर से जम गया। तभी अचानक सब कुछ वापस पीछे लौट गया। बस ने फिर वही जोरदार ब्रेक लगाए। मेरा अंगूठा फिर उसी सीट से टकराया। मैंने अपने खून बहते हाथ को देखा और सब समझ गया। टीवी फिर से बंद हुई। वही डरावना म्यूजिक दोबारा बजने लगा। मेरी सांसें रुकने लगी। मैं तुरंत खड़ा हुआ और चिल्लाया, सब लोग बस से नीचे उतर जाओ अभी। लोग मुझे पागल समझने लगे, लेकिन इससे पहले कि कोई मुझे रोकता, पूरा पुल जोर से कांप उठा। फिर जमीन पर एक विशाल दरार फैल गई। अब सबकी जान निकल चुकी थी। हर कोई भागने लगा और इस बार हम बच गए। लेकिन जिन लोगों को आने वाले खतरे का अंदाजा भी नहीं था, उन्हें बचने का मौका कभी नहीं मिला। मैं बस खड़ा होकर उस भयानक हादसे को देखा रहा, इतना डरा हुआ कि मेरे मुंह से एक शब्द तक नहीं निकला।